हेलो दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के द्वारा यहाँ पर भर्ती निकल के आई है, जिसमें आवेदन आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं 14/8 से लेके 29/8 तक। और यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में रखे ड्रॉप बॉक्स पर आप न्यायिक कार्य दिवस पर यहाँ पर डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है कि किसी भी जो माध्यम से आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स है उस पर जाके आप आवेदन करिएगा। पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए एक पद दिया गया है, जो कि यहाँ पर अनारक्षित से मुक्त है। और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट एक पद है। कार्यालय भृत्य के लिए यहाँ पर मुंशी और अटेंडेंट के लिए एक पद है। टोटल 3 पदों पर इसमें भर्ती है और अभी तक ये पद जान गए। अब इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है वो आप देख लें। और उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो अर्हता रखते हैं वो यहाँ पर भारतीय नागरिक या फिर भारत सरकार द्वारा जो अन्य जो श्रेणी है वो यहाँ पर अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप कर सकते हैं। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने दे के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो पात्रता है वो यहाँ पर ये है और वेतन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती की पात्रता है, जिसमें यहाँ पर कार्यालय सहायक क्लर्क का पद है। 17,000 एकमुश्त इसका वेतन है और यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जिसमें स्नातक मांगा गया है। बुनियादी वर्ड जो प्रोसेसिंग कौशल होता है, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल यहाँ पर आपको होना चाहिए। बाकी यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर जाएँ, जिसमें यहाँ पर पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा या फिर यहाँ पर कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होता है DCA का यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ MS वर्ड और इंटरनेट का यहाँ पर न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और श्रुति लेख लेने के लिए यहाँ पर न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले फाइलों तैयार करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन जो परीक्षा बोर्ड है उसमें शासन द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी भी या फिर यहाँ पर अन्य समक्ष बोर्ड में हिंदी लेखन यहाँ पर उत्तीर्ण का यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। फाइनल रख रखाव प्रसंस्करण का आपको ज्ञान होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखें तो यहाँ पर 14,000 इसमें वेतन है और किसी मान्यता प्राप्त इसमें भी स्नातक मांगा गया है। यहाँ पर मौखिक और लिखित संचार कौशल आपकी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर शब्द एवं डाटा प्रसंस्करण होती क्षमता है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर दूरसंचार प्रणाली है, जिसमें टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि की काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर किसी को भी हिंदी में अगर तकलीफ है तो यहाँ पर नीचे भी इन्होंने मेंशन करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए तो कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता आपके पास होनी चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय पे वही मतलब फिर से यहाँ पर DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और MS जो वर्ड होता है उसका न्यूनतम इंटरनेट का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर एक मुश्त इसका वेतन देखिए तो 10,000 रुपये है, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त कक्षा से 5वीं उत्तीर्ण हो और फिर यहाँ पर दिया गया 5वीं या फिर 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों पर यहाँ पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपके किसी से दोस्त को जानते हैं जो कि 12वीं से अधिक न पढ़े हैं, 5वीं तक पढ़े हैं या फिर 12वीं तक पढ़े हैं, उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टिप दी गई है, जिसमें यहाँ पर कुक, ड्राइवर, माली आदि का यहाँ पर जो प्राप्त होगा उम्मीदवार को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। ये किसके लिए यहाँ पर टिप दिया गया है इसमें बताया नहीं गया, बाकी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आयु जो पात्रता होती है जिसमें वही 18 से इसमें 35 मांगा गया है। बाकी जो छूट है वो इसमें दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। और बाकी चयन की प्रक्रिया है, अगर आप प्रक्रिया पे जाएंगे तो वो आप देख लीजिएगा अगर आप फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं जो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर फिर इन्होंने लिखा हुआ है वही, जिसमें यहाँ पर पूर्ण भरे हुए जो आवेदन पत्र हैं वो 29/8/2023 तक यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे 5 बजे तक। बाकी यहाँ पर कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव के यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ड्रॉप बॉक्स पे आप डाल सकते हैं न्यायिक कार्य दिवस पे। और यहाँ पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो प्राप्त आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो उससे पहले आप जाके जरूर डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो प्रक्रिया है कौशल परीक्षा ये लेंगे, बाकी वो आप देख सकते हैं नीचे पे इन्होंने यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है, जिसको आपको भर के डाल के आना है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी तो इसमें इजी रहता है, सब कुछ आप डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली भर्ती पे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई।